सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में आता है। इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पाठशाला यूपीएससी का, उसका लिंक भी आपको मिलेगा। आप जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी मैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स या वीडियोस डालता रहता हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में आता है। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ठीक है, चारों आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ठीक है, कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी भारत के नागरिक हैं, भारत के वासी हैं, उनको फ्रीडम है रिलीजन की तरफ से कि वो जिस रिलीजन को चाहे उसको मान सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से जिस रिलीजन में वो चाहे फेथ रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनको क्या है, प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब जो उनका रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकते हैं। इट मीन जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या और जो भी चीजें इससे रिलेटेड होती हैं रिलीजन से, वो आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यही चीज इसमें आगे वर्शिप हो गई। ठीक है, और प्रोपोगेट, आप अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहां से मिला हमें, ये जो अधिकार हमें मिला है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको फ्रीडम है मैनेज करने की। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक मंदिर है, मस्जिद है, मदरसेज हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, इस तरह के जितने भी हैं, या और कोई इस तरह की संस्थाएं हैं, तो उनको मैनेज करने का क्या है, फ्रीडम है। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन है, आप उनको मैनेज कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया चैरिटी या इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, जैसे कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना। ये फ्रीडम, ये छूट आपको मिली है आर्टिकल 27 से। ठीक है, तो अगर आप अपने धर्म का, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, उसका आप प्रचार प्रसार करते हो, प्रमोशन करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा। वैसे आपको मालूम होगा कि और भी कोई, आप अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या मूवीज हैं, ठीक है, या कोई भी चीजें हैं, अगर आप उनका प्रमोशन करते हो तो उसका टैक्स अमाउंट होता है, वो आपको देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन रिलीजन के मैटर में आपको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 28, कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अगर किसी चैरिटी इंस्टीट्यूशंस में हो रहे, किसी इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, या कहीं मंदिर में हो रहे हैं, ठीक है, मस्जिद में हो रहे हैं, मान लीजिए कि जो प्रवचन चल रहे हैं, तो वहां से आपको फ्रीडम है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो आप अटेंड कर सकते हो उन सभाओं को या उन प्रोग्राम्स को। ठीक है, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप उन्हें अटेंड नहीं कर सकते हो, ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, और दूसरा इसी में एक चीज और है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट केवल किसी पर्सनल एक रिलीजन को लेकर के कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगी। हालांकि जैसे आप कहोगे जी स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, क्रिश्चियंस के स्कूल हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी के स्कूल हैं, लेकिन उनमें सभी लोग पढ़ते हैं। उनका कोटा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी सब लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताइए। थैंक यू।